सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के अध्याय सूरदास का अध्ययन करेंगे। सूरदास, सबसे पहले बच्चों कवि परिचय। सूरदास सूरदास का जन्म स्थान लुणकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सीही ग्राम को उनका जन्म स्थान माना है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वे जन्मांध थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है, यानी अलंकार विधान यानी अलंकारों का जो किस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए, ये उनका सबसे अच्छा माना जाता है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने और प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अन्य अनेक अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। सूर की भाषा ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। सूर के सभी पद गेय हैं। गेय का मतलब जिनको हम गा सकते हैं। वे किसी न किसी राग से संबंधित हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है, इसलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियां हैं। पाठ्य पुस्तक में उनके 2 पद संकलित किए गए हैं। पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। दूसरे पद में गोपियां आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती हैं, उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं है, वह जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा ही करवाती है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी हैं और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी बनवाती हैं। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। 2 पद हैं बच्चों यहाँ पर सूरदास के। पहला पद, खेलन में को काको गोसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। खेलन में को काको गुसैया, गुसैया का मतलब होता है स्वामी। को काको, कौन, काको यानी किसका, कि खेलने में कौन किसका स्वामी है। भाई कोई भी खेलने में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। हरिहारे, श्री कृष्ण हार गए हैं और श्री दामा क्या है, वो जीत गए हैं। लेकिन श्री कृष्ण बरबस ही कत करत रिसैया, रिसैया का मतलब क्रोध, लेकिन कृष्ण जो है बरबस का मतलब यूं ही वो क्रोध कर रहे हैं। कि कवि कहता है कि खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है। कृष्ण हार गए हैं और श्री दामा जीत गए हैं, लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं, यूं ही क्रोध कर रहे हैं। जाति पाति हमते बढ़ना है, नहीं बसत तुम्हारी छैया। तो श्री दामा उनको क्या कहते हैं कि जाति पाति हमते बढ़ना है, कि जाति पाति हमारे से बड़ी नहीं है और न ही हम तुम्हारे घर में बसत यानी रहते हैं। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। कि अति अधिक, कि तुम जो है अति यानी बहुत ज़्यादा, जनावत यानी जताते हो, याते यानी इस पर, कि तुम इस पर इतना अपना अधिकार क्यों जता रहे हो। इसलिए जता रहे हो कि तुम्हारे पास अधिक गायें हैं, कि तुम्हारे पास गाय ज़्यादा है, इसलिए तुम अपना अधिकार यानी खेल पर अपना ही अधिकार आधिपत्य स्थापित करना चाहते हो। रूठे करे तासों को खेले, कि तुम अगर रूठते रहे
तासो यानी कि तुमसे, को यानी कौन, कि श्री रामा कृष्ण को कहते हैं कि यदि तुम इस प्रकार से रूठ जाओगे, क्रोध करोगे, तो तुमसे कोई भी खेलेगा नहीं है। रह बैठी जह तह गवैया, और जो गवैये यानी गवाले हैं वो अपने अपने स्थान पर इधर उधर जाकर बैठ जाएंगे। कि वो सब क्या है, बैठ गई हैं, यानी वो क्रोध कर रहे हैं। वो सब कहते हैं कि तुम क्रोध करते रहो, हम तो अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेल्यो ही चाहत, दाऊं दियो करी नंद दुहैया। सूरदास कहते हैं कि प्रभु खेलना भी चाहते हैं, श्री कृष्ण खेलना भी चाहते हैं। दाऊं दियो यानी अपना दाव देते हुए अपनी बारी जब आ गई तो नंद की दुहाई देते हैं। कृष्ण जो है हार गए तो अब ठगी कर रहे हैं, वही बाल बाल स्वभाव कि एक बच्चा है, जब वो हार जाता है तो वो क्या करता है, कितने बहाने लगाता है कि मैं हारा नहीं हूँ, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो वैसे ही कृष्ण भी क्या है कि वो भी अपने मित्रों से कह रहे हैं मैं हारा नहीं हूँ, रूठ रहे हैं। तो उनके मित्र कहते हैं कि जाओ तुम रूठे रहो, हम तो तुमसे नहीं खेलेंगे। और श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। और लेकिन जब बारी देने की बात आती है तो नंद की दुहाई देने लग जाते हैं। सूरदास ने इसमें एक छोटे से बच्चे के मन के जो भाव हैं उनको बड़े ही सुंदर से अभिव्यक्त किया है। दूसरे पद में गोपियां जो हैं वो कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती हैं और मुरली को कहती हैं भी ये मुरली जो है ना ये हमारे को कृष्ण पर क्या करवाती है, क्रोध करवाती है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, अरे मुरली तुम्हें तो गोपाल ही यानी श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती, कि तुम तो गोपाल को तो तुम ही अच्छी लगती हो, मुरली जो है कृष्ण को क्या है, मुरली ही अच्छी लगती है। सुन रही सखी, अरे सखी सुनो, यद्यपि नंदलाल ही, कि जब जब भी श्री कृष्ण मतलब जब जब भी इसका मन करता है तभी तभी वो क्या करती है, श्री कृष्ण को नाना भांति नचावती, कि अनेक प्रकार के नाच नचाती है। कि कृष्ण को ये इतना परेशान करती है फिर भी कृष्ण को क्या है, मुरली अच्छी लगती है। वो कहती है कि अरे सखी सुनो, ये मुरली है ना, वो कृष्ण को अलग अलग प्रकार से इसका मन करता है तभी नाच नचाती है। राखती एक पाई ठाडू करी, अति अधिकार जनावती। एक पाई यानी एक पांव पर, ठाडो का मतलब होता है बच्चों खड़ा करना, कि श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती है और अपना बहुत ही अधिकार उस पर जताती रहती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो हवे आवती। कोमल तन, उसका शरीर कैसा है, कोमल है, कृष्ण का शरीर कोमल है। आज्ञा करवावती, लेकिन उस कोमल शरीर से के ऊपर भी अपने आदेश चलाती रहती है। कटी टेढ़ो हवे आवती, कटी यानी का मतलब कमर, और श्री कृष्ण की कमर जो है इसके कारण अब टेढ़ी ही होने लग गई है। अभी मुरली कृष्ण जब बजाते हैं तो एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और कमर को टेढ़ा कर लेते हैं। तो ये मुरली है ना, ये इसको कह रहे हैं कि अरे मुरली, कि श्री कृष्ण की कमर भी कोमल है और वो कोमल तेरे कारण टेढ़ी होने लग गई है। अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नार नवावती। अति आधीन, ये अपने अधीन करके रखती है कृष्ण को। सुजान यानी कि चतुर, कि श्री कृष्ण चतुर, कनोड़े चतुर चालाक हैं लेकिन फिर भी उनको अपने अधीन इसने कर रखा है। गिरिधर नार नवावती, नार का मतलब गर्दन, और श्री कृष्ण की नवावती का मतलब झुका कर रखती है, और कृष्ण की नाड़ को ये झुका कर रखती है। तो बच्चों जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो एक पैर पर खड़े हो जाते हैं, कमर को टेढ़ा कर लेते हैं और गर्दन को झुका लेते हैं। तो गोपियां कहती है कि ये तो बहुत इतने चतुर और इतने चालाक जो श्री कृष्ण हैं उनको भी इसने अपने अधीन कर रखा है और उनकी गर्दन को अपने सामने झुका कर रखती है। आपुन पोढ़ी अधर सच्चा पर, कर पल्लव पलुटावती। आपुन पोढ़ी, आपुन यानी स्वयं, पोढ़ी यानी बैठ जाती है, अधर यानी होठों पर, सज्जा पर, कि होठों पर सज कर खुद तो बैठ जाती है, और कर कर यानी हाथ, पल्लव यानी पत्ते, और हाथों को पत्तों के रूप में पलटाती रहती है। अभी कृष्ण मुरली बजाते हैं तो अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे करते हैं, तो वो कहती हैं कि हाथ, हाथों रूपी पत्तों को
पलटाती रहती है, कि पत्तों के रूप में पलटती रहती है। भी खुद तो उनके होठों पर सज कर बैठ जाती है और उनके हाथों को बार बार उल्टा पलटा करवाती रहती है। भ्रकुटी कुटिल नैन नासा पुट, हम पर कोप करावती। श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं। नैन नासा पुट, और उनकी आंखें और उनके नाक के जो पुट हैं, दोनों छिद्र हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम पर ये क्रोध करवा रही है। कोप का मतलब क्रोध। कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनकी आंखें और नाक फूल जाते हैं और उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, और उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये हम पर उनसे क्रोध करवा रही है। सूर प्रश्न जानी एको छिन, धरते शीस डुलावती। सूरदास कहते हैं कि एक क्षण के लिए तो उनको प्रसन्न कर देती है। धरते शीस डुलावती, उनके सिर से लेकर ऊपर पैरों तक जो है उनको अपने ऊपर झुका लेती है, यानी अपने ऊपर मोहित कर लेती है। तो इस पद में बच्चों गोपियां जो हैं श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती हुई कह रही हैं। धन्यवाद।